जहां अब महंगी होने वाली है शराब। जी हां, ये खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मदिरा प्रेमियों को अपना शौक पूरा करने के लिए अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने शराब पर वैट में 10% की बढ़ोतरी का निर्णय ले लिया है, जिसके चलते राज्य में शराब के दामों में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि शराब पर वैट 350 रुपए प्रूफ लीटर था, तो अब बढ़ाकर इसे 385 रुपए प्रूफ लीटर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शराब निर्माता कंपनियां मनमाने तरीके से शराब के दाम नहीं बढ़ा सकेंगी। बता दें कि प्रदेश में 21 जिलों में शराब ठेकों की 100% नीलामी पहले ही पूरी हो चुकी है। हालांकि 31 जिलों में अभी भी ठेकों की नीलामी बाकी है। इन जिलों में ई टेंडरिंग और बिल्डिंग के जरिए नीलामी की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में अब शराब महंगी होने वाली है और शराब के शौकीनों को अब अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 10% महंगी हो सकती है अब शराब, और वैट भी बढ़ने वाला। 350 रुपए प्रूफ लीटर वाली शराब अब 385 रुपए प्रूफ लीटर हो जाएगी। मनमाने दाम में अब जो शराब निर्माता कंपनी है वो शराबों को नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा 31 जिलों में शराब के ठेकों की नीलामी की ई टेंडरिंग और बिड भी होगी। तो हर साल आपको बता दें शराब से 3000 करोड़ का रेवेन्यू मध्य प्रदेश में मिलता है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ जाते हैं हमारे साथी अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, शराब महंगी होने वाली है मध्य प्रदेश में। एक और 19 धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में ऐसे चुने गए हैं जहां पूरी तरीके से शराब बंद कर दी गई है, और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में अब शराब महंगी की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो पिछले महीने जो कैबिनेट की बैठक की गई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पे जो है पूर्ण तरीके से जो है शराबबंदी कर दी जाएगी। ये वो है धार्मिक स्थल है। इसमें अगर उज्जैन की बात करें, ओमकारेश्वर की बात करें, सलकनपुर की बात करें, या फिर ओरछा जैसे पवित्र 19 स्थान है जहां पर जो है लगभग 50 दुकान है जो बंद हो रही, तो उसका कहीं ना कहीं भार जो है राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आबकारी विभाग का जो सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग से मिलता है, तो उसी को जो कवर अप करने के लिए है 10% जो दाम है वो बढ़ाने का जो है निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि मार्च के महीने में जो है जो सारे लाइसेंस है वो रिन्यू होते हैं, तो उसी के कारण 31 के बाद जो 1 तारीख से जो है नई आबकारी नीति जो है वो लागू की जाएगी। तो इसके बाद कहीं ना कहीं दाम जो है वो भी बढ़ते हुए देखे जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं जो 1 लीटर की शराब होती है जिसको जो अगर 300 रुपए की होती तो उसमें कहीं ना कहीं 85 रुपए की जो है बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये एक झटका भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर माने जो शराब विक्रेता हैं या जो निर्माता हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि हर राज्य में जो है अलग अलग वैट टैक्स जो है सरकार लगाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो उसके हिसाब से भी उनको रखा जाएगा। लेकिन जो खामियाजा है, जो दुकानें बंद हुई हैं उसकी जो पूर्ति करने के लिए जो 19 स्थानों पर बंद हुई है शराबबंदी जहां पर की गई है उसके लिए अब कहीं ना कहीं वैट टैक्स को यह है बढ़ाया गया, क्योंकि एक अच्छा रेवेन्यू जो है आबकारी विभाग से मिलता है। तो एक झटका भी है। इसके अलावा अगर बात करें शराब नीति जो बनाई गई थी उसमें हेरिटेज वाइन को लेके भी इस बार बात कही गई थी कि उसको भी ना कहीं कहाँ प्रोत्साहन दिया जाएगा, उधर के लोगों को भी जो बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसको लेके भी जो नई पॉलिसी आने वाली है उसको लेके भी सरकार नई चीजें ला सकती है। तो ये देखना होगा कि 31 तारीख तक जो टेंडर हो चुके हैं, ज्यादातर शहरों में जो है टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जबलपुर और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया की जा रही है, उधर के जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया जो की जा रही है उसके तहत जो है उसको भी पूरा किया जाएगा। तो मार्च के एंड तक जो है सारे जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है, जो लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया है वो सारी जो है पूरी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो शराब प्रेमी है, जो शराब पीते हैं रेगुलर बेसिस पे या जिनको जो खरीदने में है, कहीं ना कहीं उनको जो जेब है अब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो शराब के दामों में भी जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। जी अंजलि, ये भी आपसे जान लेंगे कि जिस तरीके से अब शराब की कीमतें तो बढ़ाई गई हैं, लेकिन अब मनमानी शराब दाम नहीं बेच सकेंगे। जिस तरीके से जो वेंडर्स होते थे, जो विक्रेता होते थे, वो कहीं ना कहीं अपनी शराब के दामों को बढ़ाकर बेच देते थे। तो क्या कुछ कहेंगे, अब उसको लेकर भी सख्ती की जाएगी?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो पॉलिसी है इसमें जो कहा गया है जो एमआरपी और एमएसपी होती है उसी के तहत जो है शराब जो है बेची जाएगी। अगर जो मनमानी पहले की जाती थी, पहले हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो शराब है बहुत ही ज्यादा दाम है जो उनको बढ़ाकर बताया जाता था और उसमें बेची जाती थी। लेकिन अब जो पॉलिसी आने वाली है उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें भी सख्ती दिखाई जाएगी। उसमें ये कहा गया है कि अब जो मनमानी जो पहले करते थे दुकानदार, कभी कभी मनमानी करते तो ये मनमानी भी नहीं चलेगी। जो प्रिंटेड रेट होता है, एमएसपी की बात करें या एमआरपी की बात करें, उसी के तहत जो सरकार रेट तय करेगी उसी के तहत सारी दुकानों पे उसी दाम पर जो है दुकानदारों को बेचनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है, ऐसी कोई जानकारी या शिकायत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद क्योंकि हमने अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्णतः तरीके से शराबबंदी नहीं की गई है। जैसा कि हम देखते हैं दूसरे राज्यों की अगर बात करें, चाहे वो बिहार हो या गुजरात हो, यहाँ शराबबंदी पूर्णतः तरीके से बंद की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, आबकारी कानून लाया गया है, यहाँ शराबबंदी को लेकर बात नहीं कही गई। इसमें एक चीज और है, जिन स्थानों पे बंद की गई है, 19 जो धार्मिक स्थल है जहाँ पर शराबबंदी की बात कही गई है, उधर पर शराब पीना प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ अगर दूसरी जगह से लाता है और वो पीता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वही दुकानदार कोई मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से या फिर रेट बढ़ाकर शराब बेचते हैं तो उनके खिलाफ जरूर सरकार जो है कार्रवाई करेगी। जी, तो देखना होगा क्या कुछ अब कार्रवाई होगी। हालांकि इसका असर कहीं ना कहीं 19 धार्मिक स्थलों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अंजलि की कहीं ना कहीं अब ब्लैक में शराब बेची जाए, वहां पर इस तरीके की भी कई सारी घटनाएं सामने आ सकती है, जिसको लेकर पुलिस को वाकई में सख्ती करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।